विषय जिसकी मैं चर्चा जरूर करना चाहूंगा वो कांग्रेस का। मैं आज जानबूझ के इसलिए कि विषय सारे हम अपने पास, हमको जानकारियां होती हैं, हम समझो कर रखते हैं, लेकिन रोज रोज कोई बोलेगा उसका जवाब देते रहेंगे, उसका कोई अर्थ नहीं है। एक विषय बार बार बेरोजगारी का वो उठाते हैं और कभी अध्ययन करते नहीं है। केवल एक CMIE, ये एक मैगजीन है, प्राइवेट मैगजीन है, प्रॉफिट कमाने वाली मैगजीन है, वो उल्टा सीधा आंकड़ों का प्रचार करते रहते हैं, उसको उठा करके और हमारे कांग्रेस के लोग ये लगे रहते हैं। और उसका भी बड़ा अजीब, अगर मैं आपको उदाहरण दूंगा तो आपको लगेगा कि किस लेवल तक, अरे झूठ उतना ही बोलो जो खप जाए। अगर झूठ खपे नहीं तो आपकी विश्वसनीयता कम होगी, आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा, पहले ही आप खत्म हैं, बचे कुछ और खत्म हो जाओगे। देश भर में कांग्रेस खत्म हो चुकी है, एक एक प्रदेश उनका बाहर जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं विपक्ष थोड़ा बहुत बना रहेगा, कम से कम रचनात्मक तरीके से सच बोल करके अगर हमारी वास्तव में कमी तो बताए तो सही, लेकिन झूठ बोल करके ऐसा करे तो नहीं। जो मैंने CMIE की जो मैगजीन बताई है, उसने पिछले 3-4 महीने से कुछ आंकड़े देने शुरू किए। वो आंकड़े क्या कहते हैं कि 15 साल से 19 साल तक के जो नौजवान हैं उनकी बेरोजगारी बता रहे हैं वो 57%। अब 15 साल से 19 साल का बच्चा वो रोजगार करेगा, पढ़ाई करेगा? 15 साल वाला तो बड़ी मुश्किल से वो 8वीं 9वीं में होता है, 19 साल वाला 10वीं 11वीं 12वीं में होता है। तो जो पढ़ाई कर रहा है तो उसको बेरोजगार की श्रेणी में क्यों आप मानेंगे? और मेरे पास आंकड़े हैं 15 साल से 19 साल, हमने जो परिवार पहचान पत्र बनाया उसमें मैंने आज ही आंकड़े निकाले सुबह, तो उसमें क्या ध्यान में आया कि कुल 25.5 लाख 15 से 19 साल तक के नौजवान हैं, 25.5 लाख, और उसमें से 24 लाख जो है पढ़ाई कर रहे हैं। 24 लाख बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एक एक का रिकॉर्ड है मेरे पास। केवल 1.5 लाख बच्चा ऐसा जो पढ़ाई नहीं कर रहा, किसी भी कारण से पढ़ाई छोड़ गया होगा, या मानो उसको कोई काम मिल गया होगा, घर की जरूरत होगी, पर हम चाहते हैं कि 12वीं तो हर किसी को करनी ही चाहिए, 12वीं से पहले कोई बच्चा ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए। और बेरोजगारी 15 से 19 में जो हमारे पास आई है वो 2.33%, जिसको वो 57% बता रहे हैं, हमारे पास वो 2.33% है। बताओ 15 से 19 साल के लड़के 57% बेरोजगार हो सकते हैं क्या? बताइए, 15 से 19 के बच्चे 57%, आधे से ज्यादा बेरोजगार हो सकते हैं क्या? बताओ, हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। यही हाल उनका है। उनका 20 से लेकर 24 साल तक उन्होंने 41% बेरोजगारी दिखाई है। क्योंकि ये भी नौजवान ऐसा होता है जो या तो अपनी ट्रेनिंग कर रहा है, या कॉलेज में पढ़ रहा है, या कहीं ITI में है, पॉलिटेक्निक में है, कंप्यूटर सीख रहा है। तो इस उम्र में आकर के जो कुल संख्या है 26 लाख है, यानी 20 से 24, ये 26 लाख संख्या है। और 26 लाख में से 15.5 लाख विद्यार्थी हैं। यहां विद्यार्थी संख्या कम हो जाती है, बहुत लोग +2 के बाद छोड़ करके अपना कहीं ना कहीं लग जाते हैं। यहां रोजगारी जो बेरोजगारी है हमारे पास 11% है, 11.6%, 2,87,000 में से बेरोजगार हमारे आंकड़े हैं। अब इनको लगातार काम चलता है, सरकार प्रयत्न करती है, लोग अपना प्रयत्न करते हैं। 2 लाख 3 लाख अगर ऐसे लोग होंगे, वो तो पढ़ाई खत्म करने के बाद कभी भी रोजगार की लाइन में होंगे ही। हम उसके लिए रोजगार की जो चीजें कर रहे हैं उसके अंदर एक काम हमने जो किया, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, जिसकी आय 1 लाख रुपए से कम है, उसके एक सदस्य को हम काम कराएंगे। और उसको काम कराने के लिए हमने मेले लगाए हैं। उन मेलों में लगभग 3.5 लाख परिवारों के लोग आए हैं। 3.5 लाख परिवारों में से 1.5 लाख परिवार ऐसा है जिन्होंने कहा हम कोई ना कोई अपना काम करना चाहते हैं। आज बैंकों से, बाकी सरकार की योजनाओं से उनसे बातचीत करनी पड़ती है, लगभग 29,000 लोगों को, और हम जो है सैंक्शन करके उनको पैसा दे चुके हैं, उनका रोजगार खड़ा कर चुके हैं। सरकारी नौकरी नहीं है। 29,000 लोगों को हमने, उनको अपने पैरों पर, कोई भैंस बांधेगा, गाय बांधेगा, दूध निकालेगा, अपना बेच करके अपना काम करेगा, कोई छोटी दुकान करेगा, कोई प्राइवेट नौकरी करेगा, ऐसे 50 तरह के काम उसको बताए हैं। कुछ उसके अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं, स्किलिंग की ट्रेनिंग। आखिर लड़के छोटा छोटा काम स्किलिंग के बाद ट्रेनिंग लेके कर सकते हैं। अब एक मानो नाई का बेटा, वो कहता है कि मैं अभी सीखा कुछ नहीं हूं, मेरे पिताजी तो 10-20 ग्राहक उसके पास आते हैं, उसका रोजाना का गुजारा हो जाता है, वहां इतना पैसा मिलता नहीं। हम कहते तुम अपना सैलून खोलो, 3 महीने की ट्रेनिंग करो, हम 2 लाख रुपया तुम्हें लोन लेके देते
शहर के अंदर किसी भी अच्छे बाजार में, अगर मानो अच्छे बाजार में नहीं तो कहीं दूसरे स्थान पर भी जहां 2 लाख से काम हो जाए, वहां जाकर के सैलून की दुकान खोल के कमाओ। और ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो रोजाना 1,500 2,000 रुपया कमा रहे हैं, क्योंकि आज अच्छे फैशन वाले लोग, पैसे वाले लोग सब उनको मिलते हैं। मैंने एक उदाहरण दिया है, खाती का बेटा आज अगर कुछ सीख जाए तो सीखा हुआ काम बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में मैसन, खाती, इनकी जरूरत है। विदेश के लोग हमसे मांगते हैं कि पढ़े लिखे सीखे हुए कुछ ड्राइवर भेज दो, कोई मिस्त्री भेज दो, कोई लोहार का काम करने वाले भेज दो, ऐसे लोग नर्सिस भेज दो। दुनिया के अंदर मांग है हमारे युवा की, लेकिन उसकी ट्रेनिंग ये हम करा रहे हैं। इसके लिए हमने अलग से यूनिवर्सिटी बनाई है, उस यूनिवर्सिटी में हम लोग काम दे रहे हैं। नई फैक्ट्रियों में 75% हरियाणा का युवा लगेगा, इसके लिए हमने कानून बना दिया। हालांकि लागू इसी जनवरी से हुआ। जनवरी के बाद अब धीरे धीरे जब लोग लेंगे, हिसाब किताब अपना बताएंगे, तब पता लगेगा कि नई फैक्ट्रियां पुरानों पर लागू नहीं है। नई फैक्ट्रियां जो लगाएंगी वो 75% युवा जो हैं वो रोजगार हरियाणा के लोगों को मिलेगा। इसलिए मित्रों, रोजगार के नाते भी जो ये बोलते हैं, इनकी कलई मैंने खोल दी है कि